हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ सामान्य ज्ञान भूगोल घटना चक्र, जो कि हम लोगों ने कल शुरू किया है चैप्टर को। तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था भारत के भूगोल। भारत का भूगोल में से हम लोग को पढ़ना है, देख लीजिए कितने सारे चैप्टर पढ़ना है। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, सामान्य परिचय देख लिया था, क्षेत्रफल भी देख लिया था और अक्षांशीय देख लिया था और भारत एवं कर्क रेखा को देख लिया था। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं मानक समय, दूरी बिंदु, दूरस्थ बिंदु और सीमावर्ती देश। फ्रेंड्स, आप लोगों को तो मालूम ही होगी कि घटना चक्र कितना इम्पोर्टेंट है, वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या अदर पीसीएस के लिए। तो चलिए कंप्लीट करते। अगर आप लोग की सपोर्ट रहेगी तो मैं पूरी बुक कंप्लीट कर दूंगी जितना जल्दी से जल्दी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या है पढ़ने वाले मानक समय। तो चलिए नोट्स देख लेते हैं। भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा, भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामोत्तर को 60 डिग्री 30 से लेकर 60 डिग्री 30 = 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 डिग्री पूर्व यामोत्तर देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। सो अब हम लोग मैप देखते हैं। मैप काफ़ी धुंधली टाइप की है इसमें फ्रेंड्स, तो देख भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री से पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं, इसलिए इन सभी को महान वृत्त ग्रेट सर्किल कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे 1440 मिनट में और 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? ती होगी आपको 360 है। अतः एक डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट या 1440/300 का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। सूर्य पूरब में उदित होता है। सूर्य कहाँ होता है? पूरब में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व
अपनी धुरी पर घूम रही है, अतः 0 डिग्री प्रधान यामुत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय GMT से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर समय GMT से पीछे रहता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यामुत्तर के लगभग सात स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। तो अब चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्नोत्तर यहाँ पर से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जब भारतीय मानक समय के यामुत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उसी स्थान की अवस्थिति जिस यामुत्तर पर है वह है कितना। तो ये हो गया आपको 172 डिग्री से लेकर 30 पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजा है, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उसके यामोत्तर के बीच 15 डिग्री इंटू 6 इक्वल टू हो गया आपको 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी देखते हैं 15 डिग्री इक्वल टू 1 घंटा का अंतराल होगा। भारत का मानक समय हो गया आपको 82.5 यामोत्तर है। तो यहाँ पे स्थान हो गया, मतलब ऐसे बताया जा रहा है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। तो ये हो जाएगा आपको 2 घंटे का। तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। गुजरात का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 4 पूर्व से लेकर 74 डिग्री 4 पूर्वी देशांतर के मध्य तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 91 डिग्री से लेकर 30 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 30 पूर्व है। अतः गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरीय अंतर कितना हो जाता है। तो ये होगी आपको 37 डिग्री से लेकर 37 डिग्री से 37.5 से हो गया आपको 68 डिग्री 4। तो यहाँ पे हो जा रहा है आपको 29 डिग्री 26 है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, तो बताइए। तो ये हो गया आपको सी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों को बीच में है। तो इसके बाद
बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणी है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो जबलपुर का हो गया 22 डिग्री से 22 डिग्री 49 नॉर्थ हो गया और 24 डिग्री 8 भी नॉर्थ हो गया। और यहाँ पर में हो गया 79 डिग्री इतना ईस्ट हो गया और 80 डिग्री से लेकर 58 डिग्री हो गया आपको ईस्ट में। तो यहाँ पर में है, देख सकते हैं आप लोग, जबलपुर का हो गया, इंदौर का हो गया, भोपाल, औरंगाबाद, बड़ोदरा सारी का दिया हुआ है। इसी वजह से बताया जा रहा है यहाँ पर कि कथन 1 जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है? तो ये हो जाएगा रीवा। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं मानक समय के निकटता के संबंध में विकल्प दिए गए हैं। स्थानों की स्थिति इस प्रकार है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा ना कि रीवा का हो गया आपको 81 डिग्री 2 ईस्ट से लेकर 82 डिग्री 20 ईस्ट में। सागर हो गया, उज्जैन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको 10 डिग्री से लेकर 38 पूर्वाह तक। 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलोंग मेघालय की राजधानी एवं भारत के मानक समय के बीच 92 डिग्री से लेकर 92 डिग्री 92.5 डिग्री और 9.5 डिग्री देशांतर का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो ये क्या होगा? तो ये होगा आपको 14.30। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, तो कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा कितना है? तो योग्य आपको 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये कहाँ से होती है? तो ये इलाहाबाद से होकर गुजरती है। तो देख लेते हैं। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्व इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो कौन कहलाता है? तो ये हो गया आपको 82.5 डिग्री पूर्वी। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? किसके समीप से लिया जाता है? ये इलाहाबाद नैनी से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है। तो कितने का अंतर पाया जाता है बताइए आप लोग भी? तो ये हो जाता है आपको 5.5 घंटे का। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में प्लस 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्या है?
यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है, तो गुजरात में कांगड़ा में सूर्योदय किस समय IST पर होगा? तो यहाँ बोला जा रहा है 5:30 बजे, लगभग 6 बजे या लगभग 7 बजे। तो हो जाएगा आपको 7 बजे। तब यहाँ पर देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तीरप 95 डिग्री से लेकर 31 और गुजरात के कांगड़ा 7 डिग्री से लेकर 11 में सूर्योदय के समय में देशांतर स्थिति के अनुरूप लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है। अतः तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होने पर कांडला में सूर्योदय लगभग 7 बजे प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप है? तो कौन है? बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। कौन से हैं? तो ये हो गया आपको बेंगलुरु। दिल्ली का देशांतरीय विस्तार हो गया आपको कितना? तो ये हो गया आपको 37 डिग्री 50 पूरब और 77 डिग्री 22 पूरब के मध्य है। तो वह शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा, जिसका देशांतर या अंतर दिल्ली से सबसे कम होगा। प्रश्न में दिए गए शहरों का देशांतरीय विस्तार इस प्रकार है। तो यहाँ पर मैं देख लीजिए बेंगलुरु का हो गया आपको 77 डिग्री 19 पूरब से लेकर 77 डिग्री 50 पूरब में। हैदराबाद का दिया हुआ है 78 से लेकर 23 पूरब में और 78 लेकर 68 हो गया। नागपुर पुणे का। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दूरस्थ बिंदु। चलिए नेक्स्ट चैप्टर 5 का। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु हैं। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हैं। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ बिंदु इस प्रकार हैं। सुदूरस्थ हो गया आपको दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है। एवं भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु हो गया आपको सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल लद्दाख। यहाँ पर मैप तो ठीक से दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स। सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो कि गुजरात में है। सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किविथु अरुणाचल प्रदेश में है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी केप कॉमोरियन भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं। तो अब चलिए देखते हैं क्या प्रश्न उत्तर। तो क्या है? भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। तो ये कौन है? तो ये हो गया आपको
इंदिरा पॉइंट हो गया। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है, अतः विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, कहाँ है? तो ये है आपको बड़ा निकोबार में। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? तो ये हो गया आपको बड़ा निकोबार में है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो ये करता है कौन? तो ये करता है आपको अरुणाचल प्रदेश और गुजरात करता है। तो अब चलिए नीचे देख लेते हैं। भारत के राज्यों में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश एवं सबसे पश्चिमी राज्य हो गया आपको गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, तो ये कौन सा है? तो ये हो गया आपको सी, 68 डिग्री से 7 पूर्व गुजरात में। तब नेक्स्ट क्या है? भारत के मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पश्चिम बिंदु 23.713 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर पर गुहाड़ मोती गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूरब की ओर अवस्थित है? तो ये कौन है? तो ये हो गया आपको लखनऊ, पूरब में अवस्थित है। तो यहाँ पे देख लेते हैं उत्तरी भारतीय नगरों में। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं आप लोग, लखनऊ हो गया आपको सबसे पूरब में है, 80 डिग्री से लेकर 80 डिग्री 34 से लेकर 81 डिग्री 12 पूरब दिशा में है। नेक्स्ट क्या है? भारत वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं? तो ये कौन है? तो ये हो गया आपको कन्याकुमारी। तो चलिए कोने को मैं देखते हैं। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या आज चैप्टर, सीमावर्ती देश। तो चलिए नोट्स को देखते हैं, नोट्स को पढ़ते हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव एवं वो श्रीलंका हैं। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानवीय निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तरी पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में हो गया आपको पाकिस्तान, पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार, उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूरब में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं, जबकि अन्य देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। ठीक है। सो भारत की भू सीमाएं कितना है? तो ये हो गया आपको, तो यहाँ पे हो गया आपको 15,106.7 किलोमीटर और द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा
तटरेखा होगी आपको 7,516.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देश के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्नलिखित है। तो चलिए सीमाएं को देखते हैं। देशों का नाम हो गया, सीमा की लंबाई और सीमा से संबंध भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो चलिए देखते हैं। बंगाल की लंबाई कितनी हो गई? ये हो गई आपको 40,096.7। तो ये हो गया राज्य कौन कौन हो गया? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चीन से लंबाई कितनी हो गई? तो ये हो गया आपको 34,048। तो इसके साथ कौन कौन राज्य हैं? तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो अब पाकिस्तान के साथ देखते हैं कितनी दूरी है। तो पाकिस्तान के साथ हो गया आपको 3323, जिसमें हो गया आपको लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। नेपाल से कितना सीमा बनाता है? तो ये हो गया आपको 1751.00। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो अब देखते हैं क्या। और म्यांमार का कितना सीमा बनाता है? तो ये हो गया आपको 1643.0। अरुणाचल प्रदेश बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान बनाता है 699.0। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ। अफगानिस्तान के साथ हो गया 106.0। लद्दाख मतलब टोटल बना के हो गया आपको 15,106.7। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। एक से अधिक देशों की सीमा को स्पष्ट करने वाले राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। तब देखते हैं राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और देश। लद्दाख क्या है? लद्दाख के साथ कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। उत्तर प्रदेश के साथ चीन और नेपाल। पश्चिम बंगाल के साथ हो गया आपको बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। सिक्किम के साथ हो गया नेपाल, चीन, भूटान। अरुणाचल प्रदेश का बंगाल, भूटान। अरुणाचल प्रदेश का हो गया चीन, म्यांमार, भूटान। मिजोरम का हो गया बांग्लादेश और म्यांमार। भारत का सीमावर्ती देश फिगर के द्वारा देखिए। ठीक से नहीं देख पा रहा है। नेक्स्ट चलिए पढ़ते हैं। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पूर्व में क्या है? तो बंगाल की खाड़ी। दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी ब्रह्म शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं।
इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया। चीन भारत से मैकमोहन या मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष हो गया आपको 1914 से लेकर सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया है। अफगानिस्तान भारत से डुरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल डुरंड के द्वारा अफगानों के साथ समझौता के साथ माध्यम से किया गया था। समुद्र पर भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन है? तो ये हो गया आपको श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 से लेकर 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर वर्ष 1755 से लेकर 63 रॉबर्ट पॉक के नाम से किया गया है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ आराकान योमा नागा पटाई स्थलीय सीमा बनाती हैं। ये भारत को इरावती नदी के द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अतः इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख एवं सिक्किम के बीच तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल में कितना? तो ये हो गया आपको 2216.7 किलोमीटर, और असम में हो गया 263 किलोमीटर। मेघालय में हो गया 443 किलोमीटर। त्रिपुरा में हो गया 856 किलोमीटर, और मिजोरम में हो गया 318 किलोमीटर होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश में हो गया आपको 520 किलोमीटर। नागालैंड में हो गया 215 किलोमीटर। मणिपुर में हो गया 398 किलोमीटर, और मिजोरम में हो गया 510 मीटर से राज्य हैं जिसकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पष्ट करती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम में लगाता है 267 किलोमीटर। राज्य की स्पर्श करती है। इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल में हो गया आपको 183 किलोमीटर, एवं सिक्किम हो गया 32 किलोमीटर। राज्य की सीमाएं स्पष्ट करती है। भारत और चीन के मध्य हो गया आपको 3,448 स्थानीय सीमा है। जो लद्दाख में हो गया आपको 1597 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश
200 किलोमीटर 200 किलोमीटर उत्तराखंड हो गया 345 किलोमीटर। सिक्किम 220 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश हो गया आपको 1126 किलोमीटर में विस्तृत है। तो चलिए अब देखते हैं MCQ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है? असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो ये कौन लगा हुआ है? पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इसमें से कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपको ए, तीनों ही हो जाएंगे। भारत के मानचित्र अध्ययन से सुस्पष्ट होता है कि उपयुक्त तीनों ही कथन सत्य हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा धुंधली दिख रही है, दिखा नहीं पा रही हूँ मैं आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बंगाल से नहीं लगती है? तो किसका सीमा बंगाल से नहीं लगती है? तो ये मणिपुर का सीमा बंगाल से नहीं लगता है। मणिपुर की सीमा बंगाल से नहीं लगती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाती है? तो ये नागालैंड नहीं बनाते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, ये कौन से हैं? तो ये हो गया आपको मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? तो ये कौन नहीं मिलती हैं? तो ये मेघालय नहीं मिलती हैं। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बटता है? तो ये हो गया आपको बिहार का नहीं बनता है। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्रण संवाद प्रक्रिया में तीन विवादग्रस्त मुद्दों पर जो नीचे 1, 2, 3 पर सूचीगत हैं विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं सैन्य दलों का विनियोग, सीमा विवाद का निपटारा, नदी जल का बंटवारा। पाकिस्तान हो गया, ये भारत हो गया। आंसर हो जाएगा आपको ए। तो चलिए वहाँ पे देख लेते हैं। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्रित संवाद प्रक्रिया के तहत वार्ता हेतु 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें से सर्किट की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं बुलर बैराज तथा नियंत्रण देखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। सक्रिय क्षेत्र को विनियंत्रण रेखा क्षेत्र को तथा सी हो गया आपको सिंधु नदी क्षेत्र को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सी भारतीय राज्य की अधिकतम सीमाएं म्यांमार से स्पष्ट करती है? तो ये करती है कौन? ये करती है अरुणाचल प्रदेश करती है 120 किलोमीटर, नागालैंड करती है 215, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम हो गया 500 किलोमीटर। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो ये
असम का नहीं है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो ये बनाता है आपको पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात सीमा बनाते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है कौन? तो ये हो गया आपको सिक्किम और बिहार, दोनों ही हैं। नेपाल के साथ सिक्किम बिहार राज्य युग्म बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पष्ट करने वाले अन्य भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो ये हो गया आपको बांग्लादेश के साथ। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। कब की गई थी? तो ये की गई थी आपको रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया गया है। तो ये क्या गया आपको रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो ये हो गया आपको भारत पाकिस्तान सीमा रेखा। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? किसके साथ करती है? तो करती है अफगानिस्तान के साथ। भारत और अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन सीमा निर्धारित करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो सीमा रेखा किसी का उदाहरण तो होगा आपको अध्यारोपित सीमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो ये करती है आपको मैकमोहन रेखा। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमांत का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती हैं। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। कैसे बनाती है? तो ये आपको भारत एवं चीन के बीच में बनाती हैं। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपको पाक जलडमरू के द्वारा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? किसका मिलता है? तो ये मिलता है आपको सिक्किम का। भारत के निम्न राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? किसके तरफ है? तो ये हो गया आपको त्रिपुरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम कौन सा है? तो ये हो गया आपको बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो अगर आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं भौतिक विभाजन भारत के प्राकृतिक प्रदेश। थैंक यू।